2026 और 27 के सेशन में 2026 और 27 के सेशन में इस बार किस तरह से बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा और किस तरह से उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा। अभी से ये नहीं सोचें, कोई भी पेरेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा जो है ग्रेजुएशन कर ले, इंटर कर ले, उसके बाद से मतलब इंटर कर ले, ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद से हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का। ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और इस चीज़ को पेरेंट्स लोग ध्यान दें, ठीक है ना। नहीं तो आपके बच्चे ज़िंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे। देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए मैं बुक तो पढ़वाता हूँ, लेकिन बुक का क्या क्या चीज़ पढ़ाता हूँ उसको मैं आगे दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और किस तरह से आप अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा रहे हैं तो किस तरह से पढ़ाएं, ठीक है ना। उसको देखिए, जांचिए बच्चे को किस तरह से कॉपी में लिखवाया गया, क्या किया गया, उसमें सब बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए कि जो है यार जो है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस बार जो है परीक्षा में मतलब किस तरह से हम लोग इस बार एग्ज़ाम जो है 2026 और 27 का जो सेशन स्टार्ट होगा, 2026-27 का सेशन जो स्टार्ट होगा, इस बार हम लोग किस तरह से बच्चों को तैयार करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे कि जो है जो इस बार एग्ज़ाम होगा वह एक कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम कराया जाए उस तरह से। देखो पिछले बार भी हम कंपटीशन लेवल का ही एग्ज़ाम कराए थे, ठीक है ना। और इस बार जो भी एग्ज़ाम होता है वो कंपटीशन लेवल का ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 2026-27 का जो सेशन स्टार्ट होगा इसमें भी, और हर बच्चों को मंथली टेस्ट कंपटीशन की तरह टेस्ट लिया जाएगा और उसमें बच्चों जब टेस्ट में जब उस टेस्ट पेपर को जब देंगे तो उससे बच्चों का क्या होगा, माइंड जो है डेवलप करेगा, माइंड जो है डेवलप करेगा और उनके अंदर जो है विकास और उनके अंदर पढ़ाई की एक जो उत्तेजना जगेगी और वो कंपटीशन को समझने लेंगे। देखिए मैं समझाता हूँ कि आपको किस तरह के हम एग्जाम कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि मतलब एक वर्ष में 3 बार परीक्षाएं आयोजित की जाएगी, मतलब हम जो है 3 बार परीक्षाएं आयोजित करेंगे और इसमें जो है यह जो है कंपटीशन लेवल की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी और जो भी हम आयोजित करेंगे वह वर्ष में 3 बार करेंगे और 3 तरह से करेंगे, ठीक है। और वह कंपटीशन लेवल का करेंगे और उसी के आधार पर उसी लेवल की परीक्षाएं आयोजित करेंगे हम लोग और उसी तरह की परीक्षाएं हम लोग कराएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें जो है देखिए अब इसमें हम जो आयोजित करेंगे परीक्षाएं वह किस तरह की एग्जाम होंगी, ठीक है। थोड़ा सा विस्तार से आप लोग समझ जाइए, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स हैं और बच्चे को आप लोग को समझाना और पेरेंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग किस तरह की परीक्षाएं, देखिए एसएससी की परीक्षाएं, जैसे एसएससी में एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और जो है एसएससी एमटीएस, इस तरह के एग्जाम होते हैं जो कि हाई जो है एसएससी एमटीएस क्लास 10 पे होता है, एसएससी सीएचएसएल जो होता है वह क्लास 12 पे होता है और एसएससी सीजीएल जो होता है यह जो है ग्रेजुएशन पे होता है। जैसे ग्रेजुएशन का मतलब बीए, बीएससी, ये सब जो होता है उस पे होता है, ठीक है ना, माने ग्रेजुएशन पे होता है। देखिए और इसमें जो है बैंकिंग परीक्षाएं हो जो भी कराई जाएगी, कंपटीशन में सारा चीज़ होता है। देखिए एसबीआई पीओ का होगा, आईबीपीएस पीओ का होता है और आईबीपीएस कलर का होता है और एसबीआई कलर का और आरबीआई का होता है। देखिए ये पेरेंट्स को जानना जरूरी है, क्योंकि सभी पेरेंट्स जानते नहीं हैं, केवल बच्चों को पढ़ाना जानते हैं कि स्कूल जाओ और स्कूल से आओ। उससे बच्चे जो है तैयार नहीं होंगे, आगे जाके उनको फिर से इस चीज़ को पढ़ना पड़ेगा और उनको समस्या आएगी और उसी तरह के बच्चे जो है जॉब नहीं कर पाते हैं और जो है डेवलप नहीं करते हैं आगे की तरफ। चलिए देखिए यहाँ पे जो है और असिस्टेंट जो है, असिस्टेंट का और आरबीआई ग्रेड बी का जो है इस तरह के बैंकिंग में परीक्षाएं होती हैं। तो इस तरह के हम लोग अभी से जो है बच्चों को तैयार करेंगे कि बच्चे को दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसमें जो है इसमें और चीज़ दिया है। देखिए सिविल सेवा में जो भी परीक्षाएं होंगी, जैसे यूपीएससी हो गया और सीएससी, यूपीएससी सीएससी होता है उसमें हो गया, ठीक है। और उसके बाद से इस तरह के, तो इसमें भी जो हम लोग इसमें जो हम लोग का जो एग्ज़ाम होगा सिविल के तरह जो एग्ज़ाम होगा, इसमें 3 तरह की परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, 3 तरह के। एक जो है मतलब जो शुरू में एमसीक्यू टाइप का जो एग्ज़ाम होगा उस तरह के हम लोग आयोजित करेंगे बच्चों के लिए, क्योंकि उसी तरह के हम लोग परीक्षा कराएंगे जो कि कंपटीशन में जैसे यूपीएससी कराता है, ठीक है। उस तरह के हम लोग इस बार कराएंगे। देखिए पहला बार जो है हम लोग क्या करेंगे
कि एमसीक्यू जिसको प्रीलिम टेस्ट बोला जाता है उस तरह से हम हर सब्जेक्ट का लेंगे हम लोग। उसके बाद से क्या करेंगे, और मंथली तो होगा ही, मंथली होगा ही, और उसके बाद से जो भी एग्जाम होगा आप जो है क्वार्टरली ईयरली, इसमें हम लोग एक सिस्टम सेट करेंगे कि जिससे क्या होगा कि बच्चों को जो है सिविल में जाने का, सिविल सेवा में जैसे यूपीएससी सीएससी में जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग जो है कंपटीशन की तैयारी अभी से बच्चों को करा रहे हैं, ठीक है, कि जिससे बच्चे जो है, अगर लोग समझ नहीं रहा है, गांव के लोग जो है, जो भी गांव देहात के लोग हैं उस चीज़ को समझता नहीं है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उस चीज़ को समझता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उस चीज़ को नहीं समझता है। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। और देखिए इसमें क्या होगा कि देखिए प्रवेश परीक्षाएं जिससे जो भी होती है 12वीं के बाद जो है, जैसे बच्चे जी मेंस का एग्जाम, एडवांस का एग्जाम, नीट का एग्जाम और सीयूटी का यूजी का एग्जाम जो देते हैं, उस तरह के भी इसमें हम लोग अभी से तैयार कराएंगे कि बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी वो करने के बाद से, एकदम बच्चे जो है उसको यूँ जाएंगे और यूँ परीक्षा देंगे, उसको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पे अन्य परीक्षाएं जैसे एनडीए में जो है संघ लोक सेवा आयोग कराता है, ठीक है ना, तो एनडीए, ठीक है ना, इस तरह के जो भी सीडीएस उससे बच्चों को अभी से उनके दिमाग में डाल दिया जाएगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये चीज़ कौन बताएगा, पेरेंट्स इसको सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। हम लोग तो सपोर्ट करेंगे लेकिन पेरेंट्स हमसे ज़्यादा सपोर्ट करने का तैयारी करेंगे। देखिए जो हम लोग यूपीएससी के थ्रू जो एग्जाम को बच्चों के एग्जाम की तैयारी करेंगे, जिसको यूपीएससी माने संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, जो कि भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, सबसे हायर एग्जाम जो है यही है, ठीक है ना। देखिए स्तर की परीक्षाएं जो है वास्तव में 3 चरणों में आयोजित की जाती है और उसी तरह से हम लोग भी करेंगे, ठीक है। 3 चरणों में, जैसे प्रारंभिक परीक्षा जिसको हम जो है एमसीक्यू टाइप का जो है क्वेश्चन देंगे, 100-150 जो भी क्वेश्चन आता है उस तरह के, और मंथली टेस्ट तो होगा इसके बेस पे, ठीक है। और इसमें हमारा बुक भी बना हुआ है, जैसे हमारा बुक जो है साइंस का, एसएसटी का, मैथ का, इंग्लिश का जो है हर चीज़ का मेरा बुक बना हुआ है। और एमसीक्यू जिस बच्चों के पास नहीं होगा वो बच्चे क्या करेंगे, वो खरीदवा लेंगे अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट्स भी इस बात को सुन लें कि इस बुक को बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे केवल देखिए एक चीज़ से बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा जैसे मेंस और जो है व्यक्तिगत साक्षरता माने इंटरव्यू, तो इस तरह के हम लोग लेते हैं पहले, लेकिन अब थोड़ा सा अलग तरह से इस बेस पे हम लोग लेंगे, ठीक है। हम लोग इंटरव्यू लेते हैं, हर जो है एग्जाम होता है क्वार्टरली, हाफ ईयरली और जो है एनुअल एग्जाम जो होता है, उसमें हर में आप एडमिट कार्ड में लिखेंगे इंटरव्यू है, तो बच्चों को इंटरव्यू लिया जाए उसी पर। अब यहाँ पे मेंस जो परीक्षाएं होगी वो लिखित होगी, जिस तरह से ये कंपटीशन, उसी में पेपर में ही क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन में ही उस पेपर में ही आंसर लिखना रहेगा, जो है पेपर में क्वेश्चन रहेगा और आंसर उसी में लिखना रहेगा, और बच्चों को अलग से पेपर नहीं, क्योंकि वह एग्जाम इसी तरह का होगा। अब शुरू से ही हम लोग क्या करेंगे, उस बच्चे को उसकी तैयारी कराएंगे, उसको समझाएंगे, और यही जो है पेरेंट्स को मैं समझाना चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझिए और बच्चों को जरूर समझिए, ठीक है। और इसमें हम लोग बहुत बेहतरीन तरीक़ा से बच्चों को जो है पढ़ाएंगे और समझाएंगे, ठीक है। तो यही आप लोग से उम्मीद है कि अपने बच्चों को जो है पढ़ाने पर जोर दीजिए।